So let's start today the मेन कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके अंदर अब जो भी हम करने वाले हैं उसमें हम बेसिकली चेक करेंगे कि जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डील किया था ठीक वैसा का वैसा ही यहाँ पर हम डील करते हैं किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो कुछ चीजें हैं जो अब हमें डायरेक्टली करनी है। स्टार्टिंग हमारे सिलेबस की होगी बेसिकली मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फॉर ए करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वहां से होगी। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें बार मैग्नेट वगैरह के लिए हम सीखेंगे। तो बेसिक कुछ छोटी मोटी चीजें जो सीख लेते हैं हम, वो क्या क्या है ध्यान रखिएगा। तो जैसे आपने ध्यान दिया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया था, कैसे कि एक सोर्स चार्ज है, उसके चारों तरफ एक ऐसा रीजन जिसके अंदर किसी टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेकर के आए तो वो जितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, देन दैट फोर्स पर यूनिट चार्ज एक्सपीरियंस बाय दैट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। एंड लेट्स सपोज दिस इज द रेजिस्टेंस आर। तो हमने यहाँ पर दो फॉर्मूले बोले थे कि एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन किया है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय क्यू नॉट अपॉन क्यू नॉट, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज F अपॉन क्यू नॉट हमने यहां पर लिखा था, और यहीं से हमें फोर्स का फॉर्मूला मिलता है क्यू नॉट इंटू ई। ठीक है, ये मेन फॉर्मूला हमारा होता था। और फोर्स यहां पर कैसे निकलता था, फोर्स निकलता था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर में के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ठीक ये का यही काम अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा। अच्छा, यहां से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाली थी, अगर आर डिस्टेंस पे पूछा जाए इस सोर्स चार्ज के कारण। मान लीजिए ये सोर्स चार्ज है, इसके कारण किसी आर डिस्टेंस पी पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी होती तो आप क्या करते थे, यहाँ पे क्या एज्यूम करते थे, क्यू नॉट। यही सिचुएशन बनती थी और आप टोटल फोर्स निकाल करके किससे डिवाइड कर देते थे, क्यू नॉट से। तो क्या होता था, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल होता था। फाइनल आंसर के क्यू बाय आर स्क्वायर, के की वैल्यू 1/4πε0 होती थी। ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था। सेम तरीका रहेगा यहां पे समझने के लिए मैग्नेटिक फील्ड का। तो अब आप मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड जब आप बात करेंगे तो आप अज्यूम करेंगे कि व्हाट इज, उसको डिफाइन कैसे करेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कैसे कर रहे हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो ये फोर्स कितने के लिए डिफाइंड हो रहा है, एक सिंगल चार्ज के लिए। लेकिन हमें पता है कि मैग्नेट की जब हम बात करते हैं तो दो पोल साथ ही चलते हैं। तो हम अज्यूम करते हैं कि सिंगल पोल पर कितना चार्ज, कितना फोर्स लगता। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक सिंगल मैग्नेट ही हो और उसका एक साउथ पोल है, एक नॉर्थ पोल है। ठीक है, इनके बीच में क्या फोर्स लगता। अब ये तो सिंगल मैग्नेट हो गए, तो हमने क्या किया, एक बहुत छोटा सा मैग्नेट मान लिया नॉर्थ साउथ जिसके पास में हो, और इसकी पोल स्ट्रेंथ मान ली हमने QM। और इससे आर डिस्टेंस पर अगर पूछा जाए कि यहाँ पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कितनी चल रही है, तो हम अज्यूम करते कि कोई यूनिट नॉर्थ पोल यहां पर लेकर के आ रहे हैं। वहां पे पॉजिटिव होता था, पॉजिटिव के लिए यहां पे क्या मान लेते हैं, यूनिट नॉर्थ पोल। तो एक कोई मैग्नेट अपने चारों तरफ जो फील्ड जनरेट करे, एक ऐसा फील्ड, एक ऐसा रीजन जिसके अंदर किसी भी यूनिट नॉर्थ पोल को रखने पर वो अपने ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस करे। सो द फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस यूनिट नॉर्थ पोल पर यूनिट, that is the force per unit north pole is called magnetic field in that region. तो magnetic field यहां पर अगर मुझे डिफाइन करना हो तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा, magnetic field will be magnetic force per unit north pole QM नॉट। अब आपने ये FM तो सी की रखा है कि अगर दो पोल होते हैं QM1, तो ये हमारा हो गया एक तरह से QM1 को हम क्या बोल रहे हैं, QM, और QM2 को क्या बोल रहे हैं, QM नॉट। तो QM1 दो पोल्स अगर होते, इफ इट वुड बी प्लेस्ड एट अ r distance, then magnetic force is just like given by mu naught upon 4 pi QM1 QM2 अपॉन r स्क्वायर। यहां पर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM इंटू
क्यू एम नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ये इसका मैग्नेटिक फोर्स होता। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता? मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट नॉर्थ पोल या यूनिट पोल स्ट्रेंथ। बेसिकली इसको क्या बोल रहे हैं? यूनिट पोल स्ट्रेंथ। यानी कि क्यू एम नॉट की वैल्यू कितनी लेनी है आपको? 1 की वैल्यू लेनी है। यूनिट पोल स्ट्रेंथ 1 एम्पियर मीटर, यूनिट हमें पता ही है पोल स्ट्रेंथ की। तो जब क्यू एम नॉट की वैल्यू आप 1 लेते तो जो फील्ड आएगा उसको कैसे डिफाइन करेंगे? फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, और ये कितना बन जाएगा? अगर यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं मैं तो क्यू नॉट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू एम नॉट अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू एम नॉट। तो कितना बनता है मैग्नेटिक फील्ड? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख देंगे और मैग्नीट्यूड फॉर्म में इस तरीके से लिख दिया जाएगा। ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन वही, आप नॉर्थ पोल मानोगे तो इससे अवे की तरफ, साउथ पोल मानोगे तो टुवर्ड्स। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, सो ये आपको ध्यान रखना है। तो कहीं पे भी आपसे पूछा जाए कि फॉर्मूला, अगर एफ का फॉर्मूला एफ एम पूछना है तो ये भी जैसे क्यू नॉट इंटू ई बनता है वैसे ही क्या बन जाएगा? क्यू एम नॉट इंटू बी, है ना। तो कहीं पे अगर आपको पोल स्ट्रेंथ बता रखी और मैग्नेटिक फील्ड बता रखा हो तो मैग्नेटिक फोर्स पूछा जाए तो ये बन जाएगा आपका फॉर्मूला। ठीक, ऐसे कैसे। इसी तरीके से ये सब चीजें आप नोट कीजिएगा। बुक में डायरेक्टली नहीं दे रखा इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं, है ना। दोनों चीज एज इट इज नोट कीजिएगा। थर्ड, इसी तरीके से मान लीजिए अगर एक पूरा मैग्नेट है लेकिन उसका एक, क्योंकि स्ट्रेंथ वाइज अगर मैं बोलूं तो उसका एक क्यू एम मान लूं और उससे आर डिस्टेंस पर, अगर मैं आर डिस्टेंस पी पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो यहां पर कैसे बोली जाएगी? इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनेगा आंसर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू एम अपॉन आर स्क्वायर। ध्यान से देखिए, ये चीज और ये चीज अलग नहीं है। क्यू एम ये रहा, क्यू एम यहाँ पी पॉइंट पर आप क्या अज्यूम कर लेते? एक प्लस का क्यू एम नॉट आप अज्यूम कर लेते, तो वही इन दोनों के बीच में फोर्स पर यूनिट क्यू एम नॉट, ये आपका आंसर आ जाता। और अगर इसको प्लस मान रहे हो तो इससे यहाँ पे इसको नाम दे दो ए पी, सो एपी वेक्टर इसका अलोंग एपी, एपी वेक्टर नहीं लिखेंगे, अलोंग एपी, ये इसका आंसर बनता। ठीक है, सो ये सब फॉर्मूले मैंने किस टर्म्स में बताए? जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड चलता है, यानी कि चार्ज और फोर्स की टर्म्स में। तो यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स, इनकी टर्म्स में हमने ये फॉर्मूले लिखे। कितनों को ये चीज समझ में आ गई? नहीं भी आए तो डायरेक्ट याद रखना है, दे नहीं रखा है, मैंने बता दिया। So let's start next topic, magnetic field due to a bar magnet at its axial point। अब जब भी हम बार मैग्नेट की बात करेंगे, बार मैग्नेट हमेशा उसमें दो पोल होंगे, इसे एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा। तो ये ठीक किसका काम कर रहे होंगे? जैसे प्लस चार्ज और माइनस चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट नेचर, ठीक वैसे डाइपोल भी इक्वल मैग्नीट्यूड पोल स्ट्रेंथ एंड अपोजिट नेचर इनकी रहती है। तो उसके कारण इसकी किसी एक्सियल पॉइंट पर हमें क्या फाइंड करनी है? बी फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। सो देखिएगा इसको कैसे बनाएंगे। ये ले लिया हमने बार मैग्नेट, ये नॉर्थ साउथ, ये इनकी बीच के डिस्टेंस 2L, ये इनका सेंटर पॉइंट O पॉइंट से आपको किसी R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P जो इस एक्सिस के अलोंग है। इस एक्सिस के अलोंग है। इस पॉइंट P पर आपको क्या फाइंड करना है? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, बी एक्सियल आपको फाइंड करना है इस पॉइंट P पर।
तो जैसे हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक डाइपोल ले लें -q + q वाला, और उससे r डिस्टेंस पर E एक्सियल 2 kp अपॉन r क्यूब आता है, तो ठीक यहां भी उसी तरीके से का फॉर्मूला बनता है। अब आप इसको कैसे निकालेंगे, आप एक बार अगर किसी को डेरिवेशन डेराइव करना हो प्रॉपर्ली तो मैं तरीका बता देता हूं। ये डिस्टेंस हो जाएगी, ये डिस्टेंस हो गई आपकी L, ये डिस्टेंस L, ये डिस्टेंस L, ठीक है। ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की R है, तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R - L, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R + L। मेरे हिसाब से ये चीज समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ ये वाली डिस्टेंस आपको क्या बोल रखी है, ये डिस्टेंस तो R - L है। ये नीचे लिख देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे, R - L, ठीक है। सो ये डिस्टेंस हो गई R + L, ओके। तो B एक्सियल का फॉर्मूला अगर हम प्रॉपर तरीके से निकालें एक लॉन्ग मैग्नेट के लिए B एक्सियल का फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो देखिए यहां पर K क्या है, 1/4πε0। तो जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड डील कर रहे होंगे तो 1/ε0 की जगह सब्सटीट्यूट कर देंगे μ0। तो ये फॉर्मूला बनेगा आपका μ0/4π, μ0/4π इनटू, अभी पहले मैं डायरेक्ट वो फॉर्मूला लिखने से पहले जो जनरल एक्सप्रेशन आता वो लिख रहा हूं आपके लिए, 2mr/r² - L² का होल स्क्वायर। ये आपके पास आता और इसकी डायरेक्शन आती अलोंग P की तरफ, तो अलोंग OP बोल सकते हो आप, और अलोंग NP बोल सकते हो, आप जो बोलना चाहो। अलोंग OP बोल दूं मैं, अलोंग OP या अलोंग NP, ठीक है। ये इसकी डायरेक्शन आती। अब ये तो है मेन फॉर्मूला, किसके लिए, फॉर लॉन्ग मैग्नेट, अगर मैग्नेट काफी बड़ा है तो। इसका स्पेशल केस क्या होता है, इफ L इज लेस देन टू R, बोले तो फॉर शॉर्ट मैग्नेट। तो एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको, इफ अ शॉर्ट मैग्नेट इज प्लेस्ड एंड अ पॉइंट इज सिचुएटेड एट इट्स एक्सियल पोजीशन, शॉर्ट मैग्नेट। तो ध्यान रखना है ये वाली सिचुएशन। तो जब L इज लेस देन R हो जाएगा तो ये L को 0 मान लेंगे, R² का होल स्क्वायर R⁴, R से नीचे R4 रहेगा, एक R हट जाएगा, R³ बन जाएगा। सो B एक्सियल आपको फॉर्मूला मिल गया साहब, B एक्सियल इज इक्वल्स टू μ0/4π, ठीक है, और 2m/r³, 2m/r³, और डायरेक्शन अलोंग, अच्छा अलोंग NP बोलो या अलोंग SP बोलो या अलोंग OP बोलो, सबका मतलब इधर की तरफ ही है। और हमें पता है कि जो M क्या है यहां पर, स्मॉल m क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा साउथ टू नॉर्थ होती है, तो आप इसको अलोंग OP को अलोंग SN भी बोल सकते हो, सब डायरेक्शन इधर की तरफ ही। तो इसका मतलब, इसको अगर मैं ये डायरेक्शन अलग से ना लिखना चाहूं और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो B एक्सियल क्या लिख दिया जाएगा, μ0/4π 2m वेक्टर अपॉन r³, 2m वेक्टर अपॉन r³, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला। देखें, कंपेयर करें, 2kp/r³, k क्या है यहां पर, 1/4πε0। तो इसको अगर मैं इधर ऐसे लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा, E एक्सियल इज इक्वल्स टू 1/4πε0 2p/r³, 1/4πε0 μ0/4π 2 p वेक्टर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, m वेक्टर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, अपॉन r³, r डिस्टेंस r³, ये डायग्राम मैंने इसलिए बनाया है,
कोई ये नहीं कहे कि सर ऐसे कैसे, तो ये आप खुद से ट्राई कर सकते हो। कैसे करते थे, इसको कैसे डेराइव करते थे, इसके कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते थे, इसके कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते थे, और E1 E2 फाइंड करते थे। E वेक्टर इज इक्वल टू E1 प्लस E2, डायरेक्शन के साथ आप ऐड करते थे। अगर इसकी डायरेक्शन बोलूं तो इधर आएगी आई कैप, इसके कारण बोलूंगा तो माइनस आई कैप आएगी, तो नेट E1 माइनस E2 हो रहा होगा, है ना, एक प्लस का आई कैप एक माइनस आई कैप। ठीक ऐसे ही इस साउथ के कारण आप जो मानोगे एक तरह से वो माइनस QM, ये प्लस QM, तो माइनस प्लस वैसे लगाते नहीं है हम, तो इसमें हम डायरेक्शन के अंदर बोल देते हैं कि इस नॉर्थ पोल वाले के कारण इसकी डायरेक्शन अलोंग NP या आई कैप, और इसके कारण साउथ के कारण नेगेटिव तरीके से ये इधर की तरफ। फिर भी अगर किसी को यूज करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक तरह से नेगेटिव का काम करता है, ये पॉजिटिव का काम करता है। तो एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव, B1 B2 आ गया, B इज इक्वल टू B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर। B1 वेक्टर आपका आ रहा है, अगर इसको B1 मान रहे हैं तो आई कैप, और B2 वेक्टर माइनस आई कैप, नेट निकलेगा B1 माइनस B2 आई कैप इधर की तरफ। सो ये आपका सॉल्व होकर के ये का यही बनेगा। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट एट इट्स एक्सियल पोजीशन। तो मैंने शॉर्ट में डेरिवेशन भी बता दिया, समझा भी दिया, पूरा डेरिवेशन करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, फॉर्मूला आपको डायग्राम से समझ में आ जाएगा, और दोनों कंपैरिजन करोगे तो इजीली चीजें याद रहेगी। कितनों को समझ में आ गई ये चीजें? सो नेक्स्ट देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 3, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट एट इट्स इक्वेटोरियल पॉइंट। तो उसके पहले हम क्या कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कर चुके हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल का मतलब टू इक्वल अपोजिट चार्जेस, माइनस क्यू प्लस क्यू एक दूसरे से ए डिस्टेंस पर है, और इनके सेंटर से पास होने वाली वर्टिकल लाइन के किसी पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था। तो ये हम प्रोसेस करते थे, हमारे पास फाइनल आंसर अगर L को, है ना, L को, L का मतलब यहां पर L ना लेकर के यहां पर क्या होता था A, तो यहां पर A लिख देता हूं मैं। तो A इफ लेस देन टू R, तो हमारे पास आंसर आता था KP अपॉन R क्यूब, जनरल फॉर्मूला आता था KP अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर टू द होल पावर 3/2। ठीक है, ऐसे यहाँ पे B इक्वेटोरियल का फॉर्मूला आप इसके P पॉइंट पर साउथ पोल की के कारण निकालोगे, मैग्नेटिक फोर्स निकालोगे, तो ये आपके पास आ जाएगा F माइनस QM के कारण। ठीक है, FM का फॉर्मूला मैंने आपको बता ही रखा है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM1 QM2 अपॉन R स्क्वायर, वो फॉर्मूला आप लगाओगे। साउथ पोल एक तरह से नेगेटिव का काम करता है, तो इसकी डायरेक्शन P पॉइंट पे आप हमेशा क्या मानोगे, पॉजिटिव का QM नॉट, जिसकी वैल्यू 1 एम्पियर मीटर होती है। तो ये मान करके करोगे तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन या इलेक्ट्रिक फोर्स इधर आएगा, यही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी, वो डायरेक्शन। आप चाहो तो F ना लिख करके आप इसको E भी लिख सकते हो कि E माइनस, सॉरी E नहीं B माइनस QM, और उधर F या B प्लस QM के कारण वो ऊपर चला गया। इन दोनों का हमने क्या निकाल लिया, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड वाइज सेम, बस डायरेक्शन अलग अलग है, तो निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड सेम होने के कारण बिल्कुल इनके बीच में आएगा। ठीक है, तो ये बीच में आ गया PR किस डायरेक्शन को बता रहा है, OS का मतलब N2S, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इधर होता है, तो जो भी फाइनल आंसर आएगा उसमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की अपोजिट डायरेक्शन हमें शो करनी है। तो E इक्वेटोरियल का फॉर्मूला क्या बनेगा, जनरल फॉर्मूला पहले बोले तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M अपॉन R स्क्वायर प्लस, यहां पे A की जगह क्या ले रखा है L, तो L स्क्वायर होल पावर 3/2। और अगर डायरेक्शन बतानी है तो डायरेक्शन अलोंग PR, तो ये यहां लगा दिया मैंने अलोंग PR, ये हो गया। इफ L इज लेस देन टू R, ठीक है, थोड़ा ऊपर ही लिखते हैं यार, इफ L इज लेस देन टू R, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, शॉर्ट मैग्नेट की। अगर शॉर्ट मैग्नेट हो गया तो B इक्वेटोरियल क्या बन गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M अपॉन L को हम 0 मान लेंगे, R स्क्वायर होल पावर 3/2। सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, R क्यूब बचेगा, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, R क्यूब
डायरेक्शन वाइज लिखोगे तो अलोंग पी आर। अब ये जो अलोंग डायरेक्शन पी आर है वही डायरेक्शन अलोंग ओपी है, वेक्टर वाइज देखोगे तो अलोंग पी आर वेक्टर, अलोंग ओपी वेक्टर, और अलोंग सॉरी ओपी नहीं ओ एस, और अलोंग अब ओ से एस जा रहे हो तो डायरेक्शन वाइज तो मैं एन टू एस भी लिख सकता हूं। तो इसका मतलब अगर मैं इसको एम वेक्टर की टर्म्स में लिखना चाहूंगा तो बताइए मुझे क्या लिखना पड़ेगा। अगर मैंने यहां पे एम वेक्टर लिख दिया तो ये फॉर्मूला सही है क्या अभी प्रॉपरली? नो सर। तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम वेक्टर अपॉन आर क्यूब। माइनस का क्यों? क्योंकि एम वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? एस टू एन, माइनस एस टू एन का माइनस क्या हो जाएगा? एन टू एस। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बी इक्वेटोरियल। मैच करें तो के पी अपॉन आर क्यूब, के पी अपॉन आर क्यूब, एग्जैक्टली सेम। फिर से जिसका डेरिवेशन करने का मन हो रहा हो, डायग्राम वगैरह मैंने हर चीज बना दिए, अब डेरिवेशंस करना आपके ऊपर है, अगर आप करना चाहें तो। ठीक है, कोर्स में है नहीं डेरिवेशंस वगैरह, फिर भी किसी का मन हो कि यही आ रहा है आप करके देख सकते हैं। मैंने हर चीज बिल्कुल प्रॉपर्ली कर दी है यहाँ पर। कितनों को समझ में आ गई ये वाली भी? सो देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल ऑन ए बार मैग्नेट व्हेन प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो एक ये हमने बना दिया है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बी वेक्टर का एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, इसका खुद का डाइपोल का मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। और इस डाइपोल को साउथ नोड, तो डाइपोल किससे बन सकता है? सिंपलेस्ट डाइपोल बार मैग्नेट से। तो बार मैग्नेट को हमने इस तरीके से स्ट्रॉन्ग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दिया। लेट सपोज इसका जो पोल है वो इससे कितना एंगल बना रहा है, कहीं से भी आप देखोगे तो यहां पे देखोगे तो ये एंगल थीटा या ये इधर एंगल थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कौन एंगल बना रहा है यहां पर देखे तो इसका एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर कौन? 2l। तो ये जो 2l वेक्टर है, 2l वेक्टर की डायरेक्शन किधर से किधर लिखते हैं हम? s से n की तरफ। उसी हिसाब से हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को भी डिफाइन करते हैं, एम वेक्टर की डायरेक्शन अलोंग द 2l वेक्टर। तो 2l वेक्टर किधर की तरफ है? इस डायरेक्शन में। तो 2l वेक्टर या m वेक्टर इज मेकिंग सम एंगल थीटा। ठीक है, सो यहां पर जब भी दो डाइपोल होंगे तो इस पर नॉर्थ पर जब नॉर्थ पोल को रख रहे हो तो आप इसकी एक तरह से स्ट्रेंथ क्या बोल सकते हो? प्लस का क्यू एम। साउथ पोल पर क्या बोल सकते हो? माइनस का क्यू एम। तो प्लस क्यू एम पर मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर इस पर फोर्स टूवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक वैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल रख दिया जाए तो F इज इक्वल टू क्यू ई, ये ठीक वैसे होता है F इज इक्वल टू क्यू ई। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो प्लस का क्यू ई इधर की तरफ, और माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में F लगता है। तो ठीक ऐसे यहां पर एक फोर्स लगेगा प्लस क्यू एम के कारण इधर की तरफ, और एक फोर्स लगेगा इधर की तरफ। ये कौन सा हो गया? माइनस क्यू एम के कारण, यानी कि साउथ पोल के कारण। ध्यान से देखें तो डायग्राम ये बना है कुछ आपका, ये आपका हो गया फोर्स, इसको आप F1 बोल दीजिए। मैग्नीट्यूड वाइज लिखोगे तो Fm ही आएगा। और ये आपका सेकंड फोर्स हो गया F2 माइनस क्यू एम के कारण, या आप नॉर्थ पोल साउथ पोल लिख सकते हो Fn, और Fs लिख देता हूं ज्यादा बेटर ही हो जाएगा। इसका भी मैग्नीट्यूड F ही आएगा। ये एंगल थीटा बन रहा है। अब ध्यान से देखिए, ये जो अभी मैंने लाइन एक्सटेंड कर दी, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स Fs। अगर मैं यहां पर भी इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं, लाइन ऑफ एक्शन बनाओ, तो इस लाइन को एक्सटेंड करने पर जो लाइन दिख रही है वो दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन। ध्यान से देखें तो टू इक्वल फोर्सेस, दो इक्वल फोर्स लग रहे हैं F और F के, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो हमेशा एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है। और टॉर्क प्रोड्यूस का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन ऑफ द फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन ऑफ द फोर्स, यानी कि सिंपली F, सो F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ
फोर्सेस। फॉर्मूला हमेशा टॉर्क का यही ध्यान रखे, ये F क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्स, क्योंकि दो इक्वल फोर्स है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्स। वर्डिंग में हमेशा टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला यही होता है जब टू इक्वल अपोजिट फोर्सेस लगते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये डिस्टेंस हमें ध्यान से देखें तो पता है ये 2L है, ये 2L। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी, ये लाइन ऑफ एक्शन के बीच की ये होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसका मतलब दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हमें फाइंड करनी है। इसको अगर मैं d बोल दूं तो बता सकते हो कि ये d की वैल्यू कितनी आएगी, 2L sin थीटा। वेरी गुड, ये 2L, ये थीटा, सो ये कंपोनेंट 2L sin थीटा, और नीचे वाला कंपोनेंट ये यहां से यहां तक 2L cos थीटा। हमें तो ये वाली लाइन चाहिए, तो ये कितना मिल गया, 2L sin थीटा। ठीक, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो टॉर्क का मैग्नेटिक फोर्स कोई सा भी एक, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2L sin थीटा, मैग्नेटिक फोर्स बोलिए भाई क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, बोलिए, म्यू म्यू नॉट नॉट अपॉन अपॉन 4 4 पाई QM अपॉन R स्क्वायर। या डायरेक्ट एक काम करेंगे, ये वाला फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दूं क्या, जैसे QE होता है तो FM को मैं क्या QM इंटू बी लिख दूं क्या, यस सर। यस सर। QM इंटू बी 2L sin थीटा, पूरा डेरिवेशन खत्म। ध्यान से देखें, QM इंटू 2L M मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, MB sin थीटा। बन गया क्या फॉर्मूला, टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क इज इक्वल टू MB sin थीटा इन वेक्टर फॉर्म, क्या लिख दें, M क्रॉस B। M M क्रॉस B, क्रॉस बी। M क्रॉस B। ठीक है, इसके अगर स्पेशल केसेस लेने तो इसके दो स्पेशल केस क्या बन सकते हैं, केस 1 इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री या थीटा 180 डिग्री, बोले तो 2L वेक्टर और B पैरेलल या एंटी पैरेलल हो, या M वेक्टर पैरेलल हो B वेक्टर के, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा 0, तो टॉ B कितना आ जाएगा 0, और ये इसकी कौन सी वैल्यू कहलाएगी, मिनिमम वैल्यू। ठीक इसी तरीके से इसके नीचे ही आप लोग लिखिएगा कंटिन्यूएशन में, केस 2 if theta is equals to 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बोले तो 2L वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू B वेक्टर, ये पूरा मैग्नेट ऐसे रख दे तो ये 2L वेक्टर ऊपर, या 2L वेक्टर नहीं लिखना चाहते तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर जब होंगे तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 91, और ये साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो टॉ की वैल्यू कितनी आ गई, M इंटू बी, यही क्या कहलाएगा, टॉ मैक्सिमम। ठीक है, सो MB इज द वैल्यू, MB बोले तो QM इंटू 2L। सो दिस इज, कितनों को समझ में आ गया प्रॉपरली।